सबकी आनी चाहिए। मित्रों, ये कक्षा 9 जिसको हम अपने मॉडर्न स्कूल के अंदर S4 कहते हैं, S4C यानी कक्षा 9वीं C, ये उसके बच्चे हैं। आयशा है, याशा, जोर से बोलें। सृष्टि मंजाल, साक्षी, राघव, शुभम, रोहन, करण, माधव, कुश, अमन, आरमान, परीक्षित, जस्मीन, जैसिका, हर्षित, निहारिका, वैशाली, अर्जुन। ये देखो खुशहाल बच्चे हमारे। इनको अब से 15 या 20 दिन पहले हमारी एक किताब में एक पाठ है, तुम कब जाओगी अतिथि, उसके ऊपर इन्हें अभिनय करने के लिए दिया गया था और ये छूट दी गई थी, जो हमें सृष्टि बताएगी कि मैंने इनसे क्या क्या कहा था। बेटा आप ये बताएं कि हमें क्या करना था। तो मैं बताऊं जी, हमें एक वो करना था, प्रोग्राम करना था। हाँ। जिसमें हमें उसके बारे में बताना था कि अतिथि पे एक स्किट करना था, हमारा सीसी का वो था, हाँ, प्रोजेक्ट था, हाँ। तो हमें उसे आपके सामने परफॉर्म करना था और हमारे ग्रुप में 6 से 7 बच्चों का एक वो था ग्रुप, हाँ। तो हमें उसमें वो करना था। आप बताएंगे कुछ। हमें छूट दी गई थी कि हम अलग अलग रोल दिए जाएं, हाँ। खुद हम उनको डायरेक्ट करें और हाँ। खुद पार्ट भी लें, हाँ। जिससे हम लोगों को डायरेक्टिंग और एक दूसरे के साथ काम करने की शिक्षा मिले। ओके, अरमान क्लेर। हमें पहली बार ये एक्सपोजर मिला है, हाँ। अतिथि एक प्ले करने का, हाँ। ऐसे बढ़िया स्कूल। ओके, अर्जुन। इस बार तो हम एक प्रोजेक्ट करें इसके अतिथि पे, तो जैसे कि हम उस फिल्म को देखते रहे हैं, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स और जो भी उनके रोल्स थे वो हमें निभाने होंगे। हाँ। और निभा भी रहे हैं और मेरी आशा है कि हम अच्छे से रोल कर सकें अपना प्रोग्राम। वी शुड डू इट सक्सेसफुली। थैंक यू सर। हमें इस प्रोजेक्ट में एक मौका मिला था कि हमने दोस्तों के साथ घुल के एक प्रोजेक्ट कर सकें और अपने दोस्तों को जान सकें, तो हमारा एक स्कूल में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। ओके, वैशाली आप बताएंगे अपने बारे में, थोड़ा आगे आएँ, थोड़ा आगे आएँ। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताएं। पाठ पढ़ा था आपने? जोर से बोलें। जी सर, पढ़ा था। हाँ, ओके। आप में से कोई और कुछ कहना चाहता है इस बारे में? हाँ, सृष्टि अब आप बताएं। इस नाटिका को करने में हमें बहुत मज़ा आ रहा है और अलग अलग किरदार में हमने अपनी ओर से भी और किरदार इसमें डाले हैं। हाँ। और अलग अलग नाम दिए हैं उसे, तो उसे भी करने में और उसे निर्देश करने में हमें बहुत निर्देशित करने में उसे। आप में से कोई और कुछ कहना चाहता है इसके बारे में? सर एक सेकंड रुकें। सर हाँ। इस समय में हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस भी की है और हाँ। इसमें काफ़ी हंसी मजाक हुआ है। ओके, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, ये कॉमेडी प्ले करने का जो आइडिया था ये बहुत ही अच्छा था। हाँ। क्योंकि इसमें हमें खुद डायरेक्ट भी करना था, प्रोड्यूस भी करना था, हाँ। राइट भी करना था। हाँ। एक तरह से हम एक फिल्म बना रहे थे। वेरी गुड। आप कुछ? जी। इस नाटक के दौरान हमें अपनी कई खूबियाँ पता चली हैं जो हमें पहले नहीं पता थी। जैसे मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा लेखक बन सकता हूँ। हाँ। मेरे कई दोस्तों को पता चला कि वो बहुत ही अच्छे अभिनेत्री हैं और उन्हें एक अलग जेंडर के किरदार निभाने में कोई तकलीफ नहीं होती है। आप? सर हमने हाँ। सर हमने इस प्ले को करने में बहुत आनंद भी आया, हमें थोड़ी मदद भी मिली थी क्योंकि इसमें एक फिल्म पहले भी बनाई जा चुकी है और हम इसमें करने में बहुत मज़ा भी आया। हमने फिल्म से भी कुछ आइडियाज़ लिए, लेकिन हमने उसे पूरी तरह बदल के अपने प्ले में प्रस्तुत किया। अच्छा, जो सबसे पहले जो हाँ बताएं। सर हम छुट्टियों में सब काफ़ी मस्तियाँ करते थे, पर सर स्पेशल क्रेडिट्स इस टू सृष्टि मंजाल। सर उसने सर छुट्टियों में सर हमारी पूरी स्क्रिप्ट लिखी। सर हम मस्तियाँ करते रहे, पर सर उसने सर अपना प्ले सर अच्छी तरह करवाना था। अभी हमारी प्रैक्टिस जारी है, कुछ ही दिनों में हम अपना प्ले दिखा देंगे। तो इस तरह आपने देखा कि बच्चों ने किस तरह एक कहानी को, जो हास्य व्यंग्य की एक कहानी है, उसको इन सभी ने मिलकर इस पूरे ग्रुप को, इस पूरी कक्षा को हमने 3 अलग अलग समूहों में बांटा, 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा और उनके हमने अलग अलग एक लीडर, एक नेता उसका हमने तैयार किया, या हम लोग कहें निर्देशक हमने तैयार किया। जैसे एक ग्रुप की जो निर्देशिका थी वो सृष्टि हैं,
एक ग्रुप के निर्देशक आगे आ जाएं। रोहन हैं और तीसरे ग्रुप के जो निर्देशक हैं वो परीक्षित हैं। तो ये तीन नेता जिनके अंदर अलग अलग समूह, अलग अलग ग्रुप ने मिलके काम किया। इन्होंने लिखा भी उसको, नए नए कैरेक्टर्स भी डाले, जैसे कि हम लोग अभी देखेंगे, नए नए चरित्रों का भी सृजन किया, संवाद भी लिखे, भाषा भी लिखी और पूरी स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार की। मुझे लगता है इनके हाथ में अगर स्क्रिप्ट हो, ये दिखा सकें किसी के पास अगर है, ये पूरी स्क्रिप्ट, कोई बात नहीं, ये पूरी स्क्रिप्ट जो कहानी को आगे तो बढ़ा ही रही है और साथ साथ एक नई सोच, नए विचार भी दे रही है। ये इन बच्चों ने अपने आप लिखी हुई इनकी कहानियाँ हैं। अब हम एक ग्रुप का, इनके ग्रुप का आज हम लोग अभिनय देखेंगे पूरा, और कल फिर दूसरा ग्रुप और परसों तीसरा ग्रुप। इस तरह इस सप्ताह में हम इस पूरे कार्यक्रम को, इस अभिनय को और सीसी का जो एक हिस्सा है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तुम्हारा समूह प्रस्तुत करेगा और बाकी समूह बैठ के देखें या वो अपना अभ्यास कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। लेकिन ये ध्यान दें कि मुझे यहाँ पर आवाज़ नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और बहुत अच्छा हो अगर बैठ के देखें यहाँ पर, या आप थोड़ा दूर चले जाएं अपनी प्रैक्टिस करने। ठीक रहेगा ये? चलिए अब देखते हैं ये समूह हमारे सामने क्या प्रस्तुत करता है। नमस्कार, आज प्रस्तुत है हमारा नाटक अतिथि तुम कब जाओगे। हमारे किरदार है जैसिका जो अतिथि हूँ मैं, परीक्षित चाचा, निहारिका जिनके घर पे अतिथि आते हैं, अर्जुन जो कि बेटी कांता और चौकीदार का किरदार निभाएगी, अरु हस्बैंड है जिनके घर पे अतिथि आते हैं, जसमीत और अक्षय आकाशवाणी है। एक था परिवार, उसमें 3 सदस्य थे, राज, राधा और छुटकी उनकी बेटी। यह तो थे मन के बड़े अच्छे, पर मेहमानों से थे बचते। यह उनके आने से पहले ही रफू चक्कर हो जाते। अगर कोई बिन बुलाए मेहमान इनके घर आ जाए तो क्या होगा, और अगर ये भागते वक्त पकड़े जाए तो क्या होगा, आज ही देखते हैं। अरे बबुआ संभल के देखो, ये क्या हो गया। हमको देखकर कितना खुश हो, ये खुशी के मारे ही गया। आइए चाचा जी आइए। अरे यह छोटा सा राजकुमार कौन है? यह हमारा बेटा है। बड़ा प्यारा है। आइए चाचा चाची अंदर आइए। बेटा हमारा सामान उठा के अंदर रख दो, हम बहुत थक गए हैं। जी चाची। वाह वाह, बड़ा सुंदर घर है। घर है, कितना सुंदर है। हल्का बैग है, कुछ दिन यहीं रहेंगे। हे राम, मर गए। अब मम्मी अंदर चले? हाँ चलो बेटा अंदर चलते हैं। अरे अब क्या खाना खाएंगे? ना के लिए पानी ले आती हूँ। अरे बेटा तुम तो बड़ी समझदार हो, पर तुम्हारी यह उम्र नहीं है यह सब काम करने की। बहू हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ। जी चाचा जी। पर हमें ज़्यादा कुछ बनाने की जरूरत ना है, हमारा पेट कुछ गड़बड़ा गया है। जी बाबूजी। अच्छा बबुआ, यहाँ पे खेत कहाँ है? वो हमें हल्का होना है। अरे चाचा जी यहाँ पे सारे काम यहाँ पर ही करते हैं। बहुत बढ़िया है, समय की कितनी बचत हो जाती है और खेत में खाली जगह भी नहीं ढूंढनी पड़ती। बहुत दुविधा होती है खेतों में। दोस्तों, इस बीच घर की काम वाली कांता आती है और वह इस बात से अनजान कि चाचा जी स्नान गृह में हैं और वह अंदर घुस जाती है। राम राम, कैसे कैसे लोग हैं, मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो गया। कांता क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे मेहमान लोग इतने अश्लील हैं कि स्नान करते वक्त दरवाजा खुला छोड़ देते हैं कि औरतें अंदर आकर घुस कर उनको देख सकें। गाँव के लोग हैं, भूल गए होंगे, उनको इस सब की आदत नहीं है। तो जाओ अपना काम करो। ऐसा ही चलता रहा तुम्हें तो काम ही छोड़ दूंगी। बस अब बस करो। कांता जैसे तैसे शांत हुई, पर मुसीबत अभी टली नहीं थी। खाने के वक्त लगा कि खाना उतना नहीं बनाना पड़ेगा जितना लगा था, पर यहाँ तो कुछ उल्टा ही निकला। बहू रोटी। जी बहू सब्जी। जी लाई। अरे बहू सलाद तो लाओ। जी लाई। बहू जल्दी लाओ, खाना खत्म। जी लाई। बहू दही किधर है? लाई। बहू दाल। लाई।
सुनो, इन्होंने सारा राशन खत्म कर दिया, राशन ले आना। ले आऊँगा। चाचा जी, आपका तो पेट खराब है। हाँ हाँ, हमारा पेट खराब है, हम जानते हैं, तभी तो इतना हल्का खाना खा रहे हैं, नहीं तो हमारा भारी खाना कुछ अलग ही होता है। अरे चाचा जी, ये टेबल में ऐसे बात करना बैड मैनर्स होते हैं। क्या होते हैं? बैड मैनर्स होते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम कहती हो वैसा नहीं करेंगे। चलो खाना चलो। खत्म। सोने चलते हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हें कहानी भी सुनाऊंगी। आइए चाची जी, मुझे कहानी सुनाइए ना। अरे सुनाओ सुनाओ, किसका इंतजार कर रही है? अरे सोचने तो दीजिए। हाँ हाँ, तुम भाई सोचो, हम भाई सोचते हैं। सुनो चाचा और चाची, अरे छुटकू के साथ हमारे कमरे में सो गए हैं, हमें उन छुटकी के कमरे में सोना पड़ेगा। आपको क्या लगता है इतनी आसानी से सब कुछ समाप्त हो गया? कदापि नहीं। हुआ यह है कि छुटकी के एसी के कमरे का एसी हो गया खराब। चाचा चाची को खिड़कियां खोलनी पड़ी और वे रात भर मच्छरों से कुश्ती लड़ते रहे। अगले दिन की गतिविधियां मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। सुबह सुबह चाचा जी ने बालकनी में खड़े होकर चौकीदार को मंजन के पानी का स्नान कराया। अरे चाचा जी, अंदर जाके करिए ना। अरे हम यहीं पर करेंगे बुड़बक। अगले दिन में क्या हुआ मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। चाचा जी ने बालकनी में खड़े होकर चौकीदार को मंजन के पानी का स्नान कराया। अरे चाचा जी, अंदर जाके करिए ना। हम यहीं पर करेंगे बुड़बक। दोपहर में कांता को काम करना सिखाया। कांता, वहाँ से साफ करो। वहाँ से साफ कर। अरे हमसे कुछ नहीं ठीक से कर साफ करो, खाना हम उठाएंगे। जल्दी साफ कर। पैसे किस लिए देते? वो भी उठा जल्दी, पूरा दिन नहीं है। इतनी सारी गंदगी फैला देते हैं और साफ तो मुझसे ही करवाते हैं। खाने के वक्त वे एक हफ्ते का खाना खा जाते हैं और बार बार वायु का निकास करके हवा को दूषित करते हैं। शाम के समय पड़ोसियों की शामत आती है। छुटकू के लड़कों के दोस्तों के साथ खेलते हुए वे कई लोगों को घायल करते हैं, बॉल से नहीं बैट से। किसी के पेट पे तो किसी के सर पे लगती है। कई लोगों के तो ऐसी जगह लगती है कि उनका भविष्य तक उजड़ने की संभावना हो जाती है। यही लोग तो यहीं फिट हो गए, कुछ करना पड़ेगा। ये लोग तो यहीं फिट हो गए, जाने का नाम ही नहीं लेते। अब क्या करें? कुछ करना पड़ेगा। क्या? तुम सुनो, मेरे लिए लाल मिर्च, खुजली का पाउडर और थोड़े कांटे ले आओ। अब बस रात का इंतजार, रात का ही इंतजार। रात को चाचा चाची सो जाते हैं और राधा और राज उनके कमरे में प्रवेश कर लाल मिर्च और खुजली का पाउडर उन पर डालने लगते हैं कि तभी चाचा चाची इतनी जोर से छींक मारते हैं कि सारा मिर्च का पाउडर उन्हीं पर गिर पड़ता है। वे अपनी किस्मत पर रोते हुए कांटे बिछाते हैं। तभी छुटकी जगती है। राधा और राज के पसीने छूटने लगते हैं। अरे पापा मम्मी, आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं ना, वो कुछ गिर गया था, वो उठाने के लिए आए थे। खुजली भी हो रही है और दर्द भी हो रहा है। मुझे भी अब क्या करें, इनकी वजह से कांता भी चली गई। ठीक है, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। और मैं अपने दोस्त के घर, इनकी वजह से अपने काम थोड़ी ना रोकेंगे। अरे चाचा जी आप। अरे माफ करना बेटा, हम बाद में आ जाते हैं। आखिर तुम्हारी भी तो अपनी कोई जिंदगी है, हम बाद में आ जाएंगे, माफ करना। अरे इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हम कल भी कह सकते हैं, वैसे मुझे लगा इन्होंने कुछ सुना नहीं। बात यहाँ पर समाप्त कर राधा अपने दोस्तों के यहाँ चली गई और राज अपनी तैयारी में जुट गया, परंतु अपनी एक ज़रूरी फाइल भूल गया। यह फाइल चाचा जी को मिल गई और वे ऑफिस देने उसे चल पड़े। वे ऑफिस तो पहुँच गए परंतु वापस नहीं लौटे। सुबह से शाम हो गई और उनका कोई अता पता नहीं चला। किधर रह गए थे आप? कहाँ चले गए थे? अरे बेटा, हम तो अभी राज के ऑफिस गए थे उसकी फाइल देने, फिर सुंदरकांड के पाठ में इतने मग्न हो गए कि समय भूल ही गए। फिर स्टेशन चले गए अपनी वापसी की टिकट करवाने। हाँ जाइए, हमने गुस्से में कुछ गलत कह दिया, आप हमें छोड़ के चले जाएंगे। आपको हमारा गुस्सा दिखता है, प्यार नहीं दिखता। कम से कम इस
हमारे बेटे के बारे में तो सोच लिया होगा। चाचा चाची आप तो भगवान के रूप हैं। अरे माफ करना बेटा, हमें तुम्हारा प्यार नहीं दिखा। बेटा और हमें जाना होगा, हमें अपनी गलती समझ आ गई है। मेहमानों का भी कुछ फर्ज होता है कि वह जिस इज्जत से आते हैं उसी इज्जत से चले जाना चाहिए, वरना उनका महत्व नहीं रह जाता। अरे मर जाओ। अच्छा बेटा, तुम कहते हो तो हम 2 महीने यहीं रुक जाते हैं। फिर मर गए। तभी एक टैक्सी आकर रुकती है, पर उसमें से राधा और राज पड़ोसी निकलते हैं और चाचा जी को पहचान लेते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे गलत घर में रह रहे थे। अब राधा और राज के अंदर का शैतान जाग जाता है और देखिए वे क्या गुल खिलाता है। चाचा जी, आप इनके साथ ही रहेंगे 2-3 महीने, वरना इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और हमने तो टिकट बुक कर ली है। कोई बात नहीं, कैंसिल हो जाएगी। पर हम तो 2 महीने तुम्हारे साथ रहने वाले थे। इनको बुरा लग जाएगा, आपको इनके घर जाके रहना चाहिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहते हो हम वैसा ही करो। टू बी कंटिन्यूड। हमारा अगला भाग के लिए वेट कीजिए। नमस्कार। तो मित्रों, आपने देखा इस तरह हमारे 9th जिसे हम नवी सी कहते हैं, उनके एक ग्रुप ने, छात्रों के एक समूह ने तुम कब जाओगे अतिथि को पेश किया अपने अंदाज में। उन्होंने नए नए डायलॉग डाले, नए नए संवाद डाले, नए नए पात्रों को उन्होंने गढ़ा, जबकि मूल कहानी के अंदर सिर्फ 3 या 4 पात्र हमें देखने में आते हैं। और ये हमारे स्कूल का प्रांगण है, ये मॉडर्न स्कूल बाराखंबा रोड। मैं अरमान से कहूँगा कि वो दिखाएं, इस पूरे स्कूल को दिखाएं, जिसके आंगन में कोई सी भी जगह ली जा सकती है। इसको कोई सी भी जगह आप ले सकते हैं जहाँ पर बच्चों को इकट्ठा करके आप कोई प्ले, कोई भी अभिनय करवाया जा सकता है। ये कक्षा में भी हो सकता है, कोई लैब ले लें, प्रयोगशाला ले लें, या घर या विद्यालय का कोई आंगन ले लें। इसमें बच्चों को सीखने को मिलता है, खुद लिखने को मिलता है और खुद ही वो डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ इस समूह के साथ, जिस समूह ने किया था वो मेरे साथ आ जाए यहाँ पर। ये सब साक्षी हैं इस समूह के। इस पूरे समूह ने अपने आप इस कहानी को आगे बढ़ाया, अपने आप संवाद लिखे। और आज तो ये कॉस्ट्यूम नहीं लाए हुए हैं, परिधान नहीं लाए हुए हैं जिनको पहन करके ये दिखाते हमें, लेकिन मैंने इनसे कहा था कि आप विद्यालय की ही वेशभूषा में, विद्यालय की ही आप एक अपनी यूनिफॉर्म में इस प्ले को पूरा करके दिखाएं, जो कि इन्होंने दिखाया। और टू बी कंटिन्यूड कह के इन्होंने ये आशा भी बंधाई कि हो सकता है इसके आगे कहानी और कहीं ये ले जाना चाहें, जो सेमेस्टर 2 के अंदर हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। ये अर्जुन है, बहुत चपल छात्र, जिसको इसके अनुकूल ही कांताबाई का रोल दिया गया। ये हमारी गंभीर बच्ची है, ये गंभीर बालक है, जिसकी मदद से रिकॉर्डिंग हो पा रही है। ये बहुत अच्छा गाता है, ये बच्चा गायक बहुत अच्छा है। इसने कहा सर मैं गा तो सकता हूँ। इसने कबीर के दोहे बहुत अच्छे गाए थे, जो हम लोग कभी और रिकॉर्डिंग करके इसको दिखाएंगे। तो उसने कहा था सर मैं बोल दूँ, मैं पढ़ दूँ। तो हम बीच में नहीं आए, अध्यापक बीच में नहीं आए, इनको डिसाइड करने दिया कि आप जो चाहें आप बीच में कर सकते हैं। इधर ये बालक जो इस पूरे प्ले की जान था, जिसने इसको लिखा। तुमने क्या क्या किया इस प्ले में? तो मैंने इस प्ले को जोर से बोलें, जोर से बोलें। प्ले को लिखा, मैंने सबको उनके डायलॉग्स दिए, मैंने इसमें अभिनय भी किया और सारे ग्रुप का निर्देशन मैंने किया। इन्होंने किया। साथ में ये हमारा एक बालक जो कक्षा के अंदर अक्सर पीछे पीछे बैठा रहता था, लेकिन उसको यहाँ आकर बोलने का मौका मिला, अभिनय करने का मौका मिला। पत्नी इसने एक कॉपी भी लगाई है या नहीं, हमेशा शिकायत मेरी रहती थी इससे, लेकिन इससे एक प्रेरणा खुद कुछ करने की जो इस अभिनय के माध्यम से मिली। ये बच्ची जो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन कभी इससे नहीं हुआ बच्ची से, लेकिन इसके माध्यम से और छात्रों के साथ समूह के अंदर ये जुड़ पाई। तो इस तरह ये एक सामूहिक एक प्रयास था और सबके लिए हम सब ताली बजाएंगे जो इन्होंने किया। और कल यानी कि 4 अगस्त को दूसरा समूह इसी नाटक को किस रूप में प्रस्तुत करता है, तो आइए देखते हैं और कल के इंतज़ार के साथ। नमस्कार, हम कक्षा 9C के छात्र आपके समक्ष आज एक छोटी सी नाटिका प्रस्तुत करते हैं, जिसका शीर्षक है अतिथि तुम कब जाओगे। पर उससे पहले हम उसके किरदारों से मिलते हैं। मैं रोहन, जो बन रहा है ड्राइवर का रोल, और मैंने स्क्रिप्ट कहानी लिखी है और डायरेक्टिंग की है। मैं हूँ कुश, मैं कर रहा हूँ बच्चे का रोल। मैं हूँ करण, मैं कर रहा हूँ नरेटर और मैंने आधा डायलॉग लिखा। मैं हूँ आरमान, मैं राज का रोल कर रहा हूँ। मैं यशा, मैं टीना का रोल। और मैं अतिथि बना हूँ।
और मैंने आधे डायलॉग्स भी लिखे हैं। प्रस्तुत है अतिथि तुम कब जाओगे। जूम आउट कर दो, जूम आउट कर। अरे रमेश, सुरेश, ओए कैसा है यार? और बता, सब ठीक ठाक? और सुरेश कैसा है? रमेश क्या हाल है? ठीक है? अरे यार 2 दिन पहले अतिथि आ गए, तेरी 2 दिन में बुरी हालत कर दी हमारी। मेरी 2 दिन में बुरी हालत है यार। मेरे यहाँ तो 2 महीने रहे थे, बैंड बजा दी यार। मेरे को नहीं पता क्या हुआ यार, जरा बताइए। 1 सेकंड रुक जाओ। हेलो, हाँ मैं आता हूँ यार। तुझे सुरेश सुनाएगा, मेरे को घर जाना पड़ेगा। चलो अब आखिर बताता हूँ। 6 महीने पहले राज के मेहमान आए, उनकी बहुत बुरी हालत हुई। आगे देखिए, सुबह घर में सब लेट उठते हैं। देखिए होता क्या। 7 बज गई थी ना, अभी किसी उठा नहीं। उठो, जल्दी उठो। तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या? तुम्हारी कितनी कंप्लेंट्स आती है? जल्दी जाओ। अरे जा रहा हूँ मेरी माँ, जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? जा रहा हूँ, ऐसे भी यहाँ क्या करूँगा। रोज की तरह चिंटू फिर स्कूल लेट पहुंचता है। कॉलर ऊपर और अश्लील गाने गाते हुए वो स्कूल पहुंचता है। सही है। भाग भाग दी के बोझ, दी के बोझ, दी के बोझ, भाग भाग दी के बोझ, दी के भाग। नालायक, कैसा अश्लील गाना गा रहे हो? ये कोई समय है स्कूल आने का? सर नियम क्या तुमने सिर्फ तोड़ने के लिए हो रहे हैं? अरे सर मेरी मॉम ने मुझे बहुत लेट उठाया। अरे तुम बहाने ना दो, तुम्हारा काम इनकम्प्लीट है, गंदी हैंडराइटिंग है। ऊपर से ये एक लिमिट होती है। जाओ प्रिंसिपल के पास जाओ, उनको सुनाना। ये सब क्या है? चिंटू, तुम्हारी इतनी कंप्लेन? बिल्कुल चुप। जरा अपनी कॉपी दिखाओ। इसका एक भी काम कंप्लीट नहीं है, ऊपर से अंडे और उबाल रखते हैं। दिखाओ कॉपी। हाँ सर, ये लीजिए। ये क्या है? गोले ही गोले बना रखे हैं। सर गोली नहीं, अंडी है। चुप रहो बिल्कुल। अब एक सवाल का सही से जवाब दो, ये तो स्कूल से बाहर सर दे नहीं पाएगा। अतिथि देखो, निकल जाओ और तभी मुंह दिखाना जब बताओ। चिंटू बहुत गुस्से में घर पहुंचता है और अपनी माँ को घर जाके बहुत तंग करता है। मुझे आपसे कुछ पूछना है। माँ मुझे आपसे कुछ पूछना है। अभी नहीं ना। अभी बताओ माँ। अरे क्या हो रहा है? पापा, अब आप भी इसका मतलब बता सकते हैं? पापा ये अतिथि देवो भव का मतलब होता क्या है? अतिथि देवो भव। तभी घंटी बजती है और अतिथि अंदर आता है। ठक 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 ठक। अरे भाई दरवाजा खोलो। अरे सॉरी बेटा, मैं चिंटू के बुआ का सास का भतीजा वो लंबोदर चाचा। चिंटू को बुलाना जरा। राज, अरे चिंटू इतना छोटा दिखता था, छोटी चड्डी पहनता था, बड़ी शरारत करता था। बैठो बेटा, मैं तुम्हारी बुआ का सास। अरे ये कौन है? लल्ला। अरे इतना छोटा देखा था, इतना बड़ा हो गया। अरे बेटा पैर यहाँ छूते हैं, किसी का फ्यूचर नहीं बर्बाद करते। अरे बहू नमस्ते, ये क्या हुआ? अरे राज बेटा जरा सामान अंदर ले आना, मैं आपकी मदद करता हूँ। थैंक यू। अरे पापा बहुत भारी सामान है। अरे बेटा राज, हाँ बैठ जरा, तुझसे मिलने का बहुत मन था। और बहू खाने में क्या बना है भाई? बहुत भूख लगी है। तो फिर एक काम करो, 3-4 सब्जियाँ बना दो, 2 दाल बना दो और रायता हो तो मजा आ जाए। और मीठे में गुलाब जामुन हो तो और वैसे भी पेट जरा खराब सा है, ज़्यादा तो खाने नहीं। वो इतना खाते हैं कि एक हफ्ते का राशन खत्म हो जाता है और साथ में गैस भी होता है। आइए सुबह का देखें। अरे 5:30 बज गए। बहू
उठी कि नहीं? नाश्ते का क्या विचार है? कुछ नहीं बना चाचा जी। एक काम करो फिर, अपना कुछ गाँव का नाश्ता बना दो। हम ज़्यादा तो गाँव का ही खाते हैं। सिंगाड़े की रोटी और बाजरे की खिचड़ी बना देना। ठीक है चाचा कल रात ज़्यादा ही खा लिया। बना दी पीछे से। नमस्ते चाचा जी। अरे राज बेटा, पैर छुओ। यो चैट। अबे चैट नहीं नालायक चाचा जी। अरे चाचा जी, आज आपका विचार क्या है? सोचता हूँ बहू के साथ घर पे बैठ के गप्पे हटूं। अरे घर पे बैठ के क्या करोगे? चलो मैं दिल्ली की सैर कराता हूँ। चलो बेटा, तुम्हारे साथ हम दिल्ली ही चलते हैं। चाचा जी। अरे अभी पता चला। वह दिल्ली भ्रमण के लिए जाते हैं और बस स्टॉप और रास्ते के बीच में क्या हुआ आगे देखते हैं। अरे चाचा जी, अभी फोन कॉल आया था। मेरे को अभी मीटिंग में जाना है, अभी टाइम नहीं होएगा। बहुत स्टॉप आगे ही है चाचा जी। कलयुग आ गया है भाई। मतलब अपने भतीजे पे चाचा के लिए समय ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं बेटा, हम सड़क क्रॉस कर लेते हैं। अरे गौ माता प्रणाम। अरे बुढ़े, रास्ते से इतना मरने का इरादा है क्या? बुढ़ा होगा तेरा बाप। चल चल साइड हो साइड हो। पी पी अरे क्या इस शहर में कोई पुण्य ही नहीं कमाने देता है? पी 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 पी। जा रहा हूँ। कितने राउंड में जाएगा? आधा घंटा बर्बाद कर दिया बुढ़े ने। अब चाचा जी जाते हैं मेट्रो स्टेशन, देखते हैं उन्हें अंदर जाने देते हैं या नहीं। अरे भैया, ये मेट्रो क्या चीज है? अरे चच्चा, कहाँ घुसे चले जा रहे हो? अरे चच्चा नहीं, चाचा जी नालाया। कहाँ जा रहे हो जी? ऐसे थोड़ी घुस जाओगे। अरे क्यों नहीं घुसेंगे? अरे पैसा दो ना, फिर घुसेंगे। नालायक, घूस खाता है। घुस नहीं, अंदर जाने के पैसा लगता है, सब देते हैं। निकालो इसे, आओ। निकल ये बाउला है। नहीं आऊंगा मैं, नहीं आऊंगा दोबारा। तो हमने देखा ये क्या हुआ, और आगे बताओ यार क्या हुआ। हेलो, अच्छा मैं आपका गलती से आता हूँ। अरे सुरेश, क्या करूँ, अब बहुत जाना पड़ रहा है यार, बहुत ज़रूरी काम। कभी फुर्सत नहीं से। अब सुरेश तो चला गया, कोई बात नहीं, थोड़ी फुर्सत में सुना देंगे कहानी। धन्यवाद। हमारे ग्रुप मेंबरों की तरफ से धन्यवाद। अच्छा है, अच्छी रिकॉर्डिंग। आज 4 अगस्त 2011 और आज दूसरे ग्रुप ने यानी दूसरे समूह ने अपना नाटक या कहें एकांकी या स्किट उन्होंने पेश किया वही मॉडर्न स्कूल के मैदान में, और यही बताएंगे कि इनमें से किस बच्चे ने क्या किया, किसने निर्देशित किया, किसने लिखा और किसका क्या योगदान इस नाटक में रहा, इसका शीर्षक क्या था वो भी आपको ये बताएं। अब मैं हटता हूँ और देखते हैं ये बच्चे क्या कहते हैं। जी, आपका क्या योगदान था? सर, मैं टीना बनी थी, चिंटू की माँ, एंड मैंने थोड़े आइडिया दिए। मैंने आधा डायलॉग लिखा, नरेटर और सिक्योरिटी। मैंने कहानी लिखी, थोड़ी बहुत डायरेक्टिंग की और ड्राइवर भी बना। मैं राज पिता बना चिंटू का, और मैंने कोई आइडिया नहीं। मैंने आधे डायलॉग लिखे, वो अतिथि का रोल निभाया और अध्यापक भी बना। मेरा चिंटू का रोल था, मेरा इस प्ले में थोड़ा कॉमिक सा रोल था और मैंने थोड़े आइडियाज़ भी दिए। अच्छा, ये आप तैयारी कब से कर रहे हो? ये तैयारी हमको लगभग 3-4 हफ्ते हो गए, हम 1 महीना मान के चलें। अच्छा, कितने पीरियड में प्रैक्टिस की होगी? अंदाज़ा कितने घंटे मिले होंगे इसको प्रैक्टिस करने के लिए, अगर घंटों में डिवाइड कर दें? 4 घंटे मैक्सिमम, 4-5 घंटे। 1 महीने में 4-5 घंटे में आपने ये किया। इसको लिखा किसने? किसकी योगदान दिया आपने? पूरी ग्रुप का पूरा ग्रुप का संवाद, जो डायलॉग थे वो भी आप लोगों ने इसके अंदर इससे। अच्छा, बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या समस्या आई? आधे जने आपसे जाते और सब कभी प्रेजेंट नहीं होते, सब मजाक करते रहते। कभी कभी कोई काम भाग जाता है, काम भाग जाता है। सर, ये हर समय कभी मजाक होता, कभी कोई नहीं करता, कभी किसी को डायलॉग चाहिए, कभी कोई किसी और से गुस्सा हो जाता।
तो आपने डिवीजन कैसे किया इसका कि कौन क्या रोल करेगा? सर हमने पहले सबसे पूछा कि वो क्या बनना चाहेंगे। हाँ। सर फिर देखा कि क्या ये वहाँ उस आइडिया को बस समझ पाए हैं, कंफर्टेबल हैं कि नहीं। हाँ। सर एक्टिंग कैसे कर रहे हैं, डायलॉग्स क्या दे रहे हैं, क्या एक्सप्रेशन आ पा रहा है। सर उसी तरह हमने 4 घंटों में इसी तरह यह स्क्रिप्ट तैयार कर। कैसा अनुभव रहा अगर टोटली देखें आपका? सर अच्छा अनुभव रहा, बहुत ही मज़ेदार। सर हमने क्या रहे कि अगर ये होता तो और अच्छा होता? अगर सर समय हम थोड़ी और प्रैक्टिस होती, एक तो सब प्रेजेंट होते सर तो और अच्छा होता सर। जैसे हमारा जो ओरिजिनल अतिथि बना था सर वो उसको आज बीमार हो गया, नहीं तो वो आपने उसका रोल कैसे किया? आपने कैसे execute किया? सर आज सुबह में ही फ़ोन आया। सर सुबह ही फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने इसको मिलाया और पूछा कि ये दोनों में से कोई करेगा। बट फिर सर क्योंकि मैंने आधे डायलॉग लिखे थे उसके, तो मुझे याद था तो मैंने ही किया अतिथि का। सर दिक्कतें तो आई कि मैं नरेटर बन रहा था पहले, वो इनको याद करना पड़ा, और जो अतिथि का वो था वो मुझे याद करना पड़ा। ठीक, चलिए जी, इनके लिए सब ताली बजा दें एक बार। धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा रहा। नंबर मैं आपको बातें बताऊँ किस तरह बच्चों ने प्रस्तुत किया यहाँ पर। अब तीसरा ग्रुप हमारे सामने आ रहा है और इसके अंदर कुछ शरारती बच्चे हैं। आप उनको देखेंगे, आप अलग से पहचानेंगे कि वो कैसा करते हैं। आइए देखते हैं तीसरा ग्रुप। नमस्ते, प्रस्तुत है नाटिका अतिथि तुम कब जाओगे। इसमें प्रस्तुत है मामी जी अतिथि, पड़ोसन निशा, पत्नी प्रिया, पति अर्नब, चौकीदार फकीर चंद और अंडरवर्ल्ड डॉन गनी भाई, बेटा आयुष, और मैं हूँ नरेटर शरद जोशी। नमस्ते। अतिथि देवो भवः। इस पंक्ति का अर्थ है कि अतिथि ईश्वर का रूप होते हैं। नमस्कार, मैं हूँ शरद जोशी। जब हम इस पंक्ति को पढ़ते हैं या इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में ये प्रश्न उठता है कि अतिथि कौन होता है? वह जो अपने आने के बाद एक दो मेहमानी करके विदा हो जाए, या अपने आने की सूचना देकर आए, या जिसके आगमन के बाद मेज़बान में सोचने का विवश हो जाए, जो इसके मेज़बान निरंतर सोचते रहते हैं। इसी विषय पर प्रस्तुत है नाटिका अतिथि तुम कब जाओगे। सीन 1, प्रिया अपनी पड़ोसन निशा के साथ लिफ्ट में मिलती है। टिंग टॉक। और निशा क्या हालचाल है? बड़े दिनों के बाद। बस क्या बताऊं, इन किटी पार्टी और शॉपिंग से मुझे फुर्सत मिलेगी तो ही तो तुमसे मिलूंगी ना। क्या किटी पार्टी तुमने कब से ज्वाइन कर ली? इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? मैं एक हाई क्लास सोसाइटी की औरत हूँ। हाई क्लास सोसाइटी की औरतें भजन कीर्तन पे नहीं, किटी पार्टी और शॉपिंग पे ध्यान देती हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। प्रिया टॉपिक को चेंज करते हुए, अच्छा बताओ, इन छुट्टियों में कहाँ जा रही हो तुम? इन छुट्टियों में मैं पुणे जा रही हूँ। मैं, मेरा पति जय और हमारा प्यारा सा कुत्ता बिस्की। प्रिया मन ही मन सोचते हुए, इस बेवकूफ से तो बात की नहीं बेकार है, जैसे गर्म मौसम वाली जगह पर कुत्ते को साथ लेके जाती है। अच्छा बताओ, पुणे क्यों जा रही हो तुम? सिंपल सा फॉर्मूला है, इससे पहले कि कोई तुम्हारे घर टपक जाए तुम ही यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। पागल औरत, इसे तो ये भी नहीं पता है कि अतिथि भगवान के रूप में। सीन 2, खुराना फैमिली टेबल पर। भैया खाने में क्या बनाया है? बिरयानी। बिरयानी साथ सैलेड भी ले आना। ठीक है। अर्नब, मैं ये सोच रही थी हमारे घर पे कोई गेस्ट लेने क्यों नहीं आता था? आज अचानक से तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल कैसे आ गया? आज लिफ्ट में निशा मिली थी, कह रही थी कि वो पुणे जा रही है इस डर से कि कोई गेस्ट उसके घर पे रहने ना आए। सिर्फ जो सोचने सोच लो, जो करने का नहीं, तुम खाना खाओ। सीन 3, 2 दिन बाद चौकीदार फकीर चंद को डांटते हुए। अरे मामी जी, किसको ढूंढ रहे हैं? ओ, हम अपनी भांजी पियसिया को ढूंढ रहे हैं। क्या किसी को प्यास नहीं लगी? फिर सरब, हमें तो बताया नहीं। हम अपनी भांजी पियसिया को ढूंढ रहे हैं, बुलाइए तो उसे। अरे आते हैं।
आइए आइए, आपकी मामी जी आई हैं, बड़ा बुरा हाल कर दिया इन्होंने, बहुत सख्त है, कठोर दिल की है एकदम। अरे पियासा बेटी कैसी हो? जब तुम 1 साल की थी तब हमने तुम्हें देखा था। तुमने मुझे पहले तुम्हारा नाम पियासी है और तुम्हारे कोई मामी जी भी हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम पियासा है, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई मामी जी है। ये जरूर दामाद जी होंगे। क्या नाम है तुम्हारा जी बेटा? जी जी अर्नव। क्या? अरबी? नहीं मामी जी, जी अर्नव। ओह, ये शहर के नाम भी किसी नई बीमारियों के नाम जैसे लगते हैं। अच्छा बेटा, हम बहुत थके हुए हैं, जरा ये सामान लेके तो जाना। हम जरा अभी आते हैं। अच्छा मामी। मारना जरा हाथ देना। ये 10 रुपए रखो और दूध हल्के का लेकर आना, हम ठीक हो जाएगा। चलिए मामी, चलिए मामी। सीन 4, अर्नब और प्रिया घर पे। आइए मामी जी, आइए। बहुत अच्छा घर है बेटा, बहुत सुंदर घर है। काश या मनोहर होते, वे तुम्हारी तरक्की को देखकर बहुत खुश होते। ये मनोहर कौन है मामी जी? बेशरम, तुम्हें ये भी नहीं पता? मनोहर तुम्हारे ससुर जी है, इसके पूजनीय पिताजी। यस क्या तुमने मुझे बताया तुम्हारे के पिताजी का नाम मनोहर है? मुझे खुद नहीं पता था, मेरे डैड का नाम मनोहर है। काश आप पुतानी होते, तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। मामी जी ये पुतानी कौन है? मूर्ख, तुम्हें ये भी नहीं पता? पुतानी तुम्हारे मामा जी है, मेरे पति परमेश्वर। अच्छा हमारे मामा जी। जी हाँ। आइए मामी जी। मम्मी मम्मी भूख लगी है, खाना लाओ। अरे ये मुन्ना कौन है? मामी जी मेरा अर्नब का बेटा है, आयुष। आयुष मामी जी के पैर छू। छी, मामी जी ने बाल मारी। नहीं अर्नब, नहीं ऐसे नहीं बोलते बेटा। कोई बात नहीं, बच्चा है। अरे पियसा बेटी, हमें बहुत भूख लगी है, तुम जरा खाना लगाओ, हम जरा मूत्र विसर्जन का होता है। अच्छा। गंदी आदतें होती हैं, ऐसे कोई बताता है क्या? थोड़ा पास रहो तो ठीक है। सीन 5, मामी जी खाना की फरमाइश करते हुए। अरे पियसा बेटी, जरा इधर तो आओ। ये बताओ कि खाने में क्या बनाया है? मामी जी पर अभी सिर्फ 4 ही तो बचे। तो क्या हुआ, ये तो बता सकती हो ना कि रात के खाने में क्या क्या बनाया है? मामी जी कुछ सोचा तो नहीं है, बट आप कैसे कहेंगी वही बना दो। अच्छा ठीक है, हमारे कुछ चीज़ें खाने का बहुत दिल कर रहा है, ये ज़रा बना दो। तो 7 मिस्सी रोटी, 5 वो मक्खन वाली का मैदा सा होता है, मूली के परांठे, उसमें मूली। अच्छा हाँ वो मूली, उससे वायु प्रभाव बहुत अच्छी होती है। और एक बूंदी का रायता। 1 मिनट मामी जी, मैं लिख लेती हूँ। चलो ये कर लो फिर। हाँ 7 मिस्सी रोटी, 5 मूंगी के परांठे, 1 बूंदी का रायता, 1 अनानास का रायता और 1 मटर पनीर। मामी से पर हमारे घर में कोई पनीर नहीं खाता। पनीर नहीं खाता? मैं एक काम करती हूँ, उसकी जगह चिली चिकन बना दूँ। वो क्या होता है? मामी जी चिली चिकन मुर्गा होता है। राम 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 राम, हम तो शुद्ध शाकाहारी है, हम ये मांस नहीं खाते। ठीक है मामी जी, मैं इतना ही बना देती हूँ। नहीं, अभी पूरा कहाँ हुआ है? तुम तो बड़ी जल्दी कर रही हो पियसिया बेटी। हाँ 1 दाल और चावल ज़रूर बनाना, वो ज़रूर बासमती होने चाहिए। ठीक है? और हाँ एक और दिन 20 गुलाब जामुन। 20 गुलाब जामुन? देखो अगर तुम नहीं बना सकती तो तुम दुकान से बनवा लो, हमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है मामी जी, मैं जा। ठीक है। सीन 6, अगली सुबह 5:30 बजे। ये क्या हुआ? अन्ना मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जाके चेक करो, शायद जानवर है। अच्छा मैं ही जाता हूँ। बताओगे? कौन सा जानवर आ गया यहाँ पे? मार दिया था?
मामी जी आकर इस टाइम पर सो जाओ। गाँव के लोग जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी खाना खा लेते हैं, सोने दो। रात को इतना सारा खाना खाता हूँ ना, गवर्नमेंट की आवाज़, अल्लाह प्लीज ना कुछ कर। अर्नब दोबारा सो जाता है रात से खाने के बाद। अरे पियसिया बेटी, कुछ खाने के लिए है, कुछ मीठा खाने के लिए है। खाने के बाद मीठा ना खाओ ना तो संपूर्ण खाना नहीं होता पूरा। जी नहीं मामी जी, चलो कोई बात। हाँ जी, मामी जी के साथ यहाँ कल चले जाइए। ठीक है बेटा। मामी जी मुंबई दर्शन के लिए जाती है और अर्नब को फोन करती है। सीन 8 आयुष अपने बेटे आयुष को स्कूल ट्रिप के लिए छोड़ने जाते हैं। आयुष, तुमने अपना सारा सामान रख लिया? हाँ हाँ, रख लिया। पानी की बोतल सब रख ली? सब रख ली। अच्छा, तो प्लीज से अच्छे से छोड़ के आना। ओके? वो मैं ध्यान रखूँगा, तो चिंता मत करो। चलो बेटा। सीन 9 मामी जी घर में एक और मुसीबत ले आती है। मामी जी घर आती है। हाँ यार, ये मुंबई दर्शन कितना अच्छा था, बहुत मजा आया। देखो हम अपने साथ में किसे लाए हैं। देखो